दोस्तों, मैं अनुराग यादव एक नए वीडियो के साथ जिसे पहुंचाना है आपके पास, जिसमें आपको बताना है कि भारत के विभिन्न शोध संस्थानों के बारे में, यानी रिसर्च सेंटर के बारे में, जिसे हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा के ही छोड़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे आप, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। कब तक नहीं भूलेगा? ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। एक बार यदि आपने ध्यान से देख लिया तो चलिए आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात, मायूसी की मझधार में डूबता इंसान अक्सर तकदीर के तिनके को अपना सहारा बना लेता है और उसे अपने डूबने का बहाना भी बना लेता है, मगर किनारा तभी नसीब होता है जब इंसान अपने अंदर हौसला बटोर कर तैरने की हिम्मत करता है, जी जान लगा के कड़ी मेहनत करता है। तो आइए चलते हैं अनुराग फनी जीके में। आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई में। तो हम इस परमाणु से, ये जो हमारी ट्रिक है, इसको हम किसके माध्यम से देखेंगे? ये जो परमाणु है, इसको हम इस परमाणु को हम रिलेट करेंगे किससे? ट्राम्बे से। कैसे इसका रिलेशन होगा? देखिए, जब कोई परमाणु अगर हमारे पास लेके आ जाए, क्या लेके आ जाए? परमाणु लेके आ जाए तो हम क्या कहेंगे? अबे भाग। ट्राम्बे में है ना बे, तो इस बे से, इस परमाणु से हम इस तरह से रिलेशन बैठा सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास कोई परमाणु लेके आए तो हम क्या कहेंगे? उसके पास थोड़ी न जाएंगे, यही तो कहेंगे ना कि अबे भाग। और जब हमारे पास कोई विपत्ति आती है तो हम क्या कहते हैं? अब तो अम्बे का ही सहारा है। ट्राम्बे, ट्राम्बे में अम्बे आ रहा है, अम्बे छुपा हुआ है, तो इससे इस प्रकार से इसका रिलेशन बना सकते हैं। परमाणु जब कोई हमारे पास लेके आएगा तो क्या कहेंगे? अबे भाग, अब तो अम्बे का ही सहारा है। तो इस प्रकार से इसका रिलेशन हम बैठा सकते हैं। उसके बाद देखिए, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चीनी तकनीकी यानी चीनी टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये है कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। तो ये जो चीनी तकनीक है, इसी से हम इसका रिलेशन किसके साथ बैठाएंगे? कानपुर के साथ। कानपुर के साथ कैसे बैठाएंगे? जो चीनी तकनीकी है, यानी चीनी तकनीकी के बारे में सुन करके, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी तारीफ़ को सुन के हमारे क्या हो गए हैं? कान जो है एकदम से पक गए हैं। कान यानी कानपुर। चीनी तकनीकी के बारे में सुनकर हमारे कान क्या हो गए हैं? एकदम से पक गए हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे एकदम सस्ता से सस्ता सामान अगर कोई होता है तो वो कौन सा होता है? चाइनीज़, मेड इन चाइनीज़। तो इस प्रकार से चीनी तकनीकी से हम जो है इसका रिलेशन बैठा सकते हैं। चीनी तकनीकी का रिलेशन कानपुर के साथ बैठा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कृषि अनुसंधान संस्थान। कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कृषि जो है, कृषि से हम इसका रिलेशन बैठाएंगे नई दिल्ली। कैसे बैठाएंगे? आज की जो युवा पीढ़ी है दोस्तों, जो आज की युवा पीढ़ी है, क्या उसका दिल कृषि में लगता है, यानी खेती गृहस्थी में लगता है? नहीं लगता ना। नहीं लगता का मतलब नई, और दिल का मतलब दिल्ली। यानी आज की युवा पीढ़ी का दिल नहीं लगता किसमें? कृषि में। तो कृषि का नई दिल्ली से हम रिलेशन बैठा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून। पेट्रोलियम दोस्तों, जब हम अपनी बाइक में पेट्रोल भराते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं? बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। दून यानी दूर दूर तक। दून यानी दूर दूर तक। अब भाई, जब हम उसमें बाइक में पेट्रोल डलाएंगे तभी तो दूर दूर तक जाएंगे हम। देहरादून यानी दूर दूर तक।
चले जाते हैं कब? बाइक में बिना पेट्रोल भराए कहाँ जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका रिलेशन हम इससे बैठा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राजमार्ग, ये देखिए राज और नई दिल्ली से, राजमार्ग का संबंध हम नई दिल्ली से कैसे बैठा रहे हैं। देखिए, भारतीय इतिहास में कोई भी राजा आया, कोई भी विदेशी अगर राज करना चाहा तो वह सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया? दिल्ली पे। अगर उसने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया तो वो बहुत आराम से राज करना चालू कर देता है। कहाँ पे? दिल्ली पे। ठीक है, तो आप राजमार्ग में जो राज है इसका दिल्ली से संबंध इस प्रकार से आप बैठा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। मौसम से हम इसका रिलेशन नई दिल्ली से बैठाएंगे कैसे? मौसम, दोस्तों जब मौसम अच्छा होता है, हमारे शरीर के अनुकूल होता है, तभी हमारा किसी काम में दिल दिमाग लगता है। दिल का मतलब दिल्ली। कब दिल लगता है? जब मौसम अच्छा होता है। दोस्तों जब बहुत कड़ी गर्मी पड़ रही हो तो क्या हमारा पढ़ने का है किसी काम में दिल लगता है? नहीं लगता ना। इसलिए जब मौसम अच्छा होता है, हमारे शरीर के अनुकूल होता है, तभी किसी काम में हमारा दिल लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान, चावल, इस चावल का रिलेशन हम बैठाएंगे किससे? कटक से। एकदम प्रश्न में ही आंसर, यानी प्रश्न में ही उत्तर। बस आप रिलेशन बैठाना एक बार समझ जाइए, बस ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। देखिए, इस चावल से हम संबंध बैठाएंगे किससे? कटक से। दोस्तों जब चावल कभी अगर हम कच्चा चावल अगर अपने मुंह में डाल लिए, अगर उसको हम चबाने की कोशिश करते हैं तो क्या करता है? आवाज़ करता है ना, कटर पटर जो भी आवाज़ करता है। तो उस कटर कटर से हम जो है कटक रिलेशन बैठा सकते हैं। चावल, कच्चा चावल को यदि हम चबाएंगे तो कटक कटक की आवाज़ यानी कटर कटर करेगा, और करता भी है। इसमें प्रयोग करने जैसी कोई बात नहीं है। तो आगे चलते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये वाला केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, दोनों का सेंटर, मुख्यालय जो है लखनऊ में ही स्थित है। दोनों का हम एक ही ट्रिक से हम दोनों को बहुत आराम से समझ सकते हैं। कैसे? औषधि, औषधि और वनस्पति से, दोनों का। ठीक है, औषधि और वनस्पति से। कोई भी औषधि वनस्पति ही होती है, आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। इसलिए जहाँ भी औषधि की बात आए, वनस्पति की बात आए, वहाँ आप लखनऊ ही मारिएगा। और लखनऊ कैसे दिमाग में आएगा? लखनऊ में लखत देखिए है, लखन, लखन से लक्ष्मण जी को रिलेट कर लीजिए। जब वो मूर्छित हुए थे लखन जी, तो उनको औषधि की आवश्यकता पड़ी थी कि नहीं? जो बजरंगबली जी जाके लाए थे, तो औषधि की ज़रूरत किसको पड़ी? लखन की। और औषधि को हम वनस्पति, जो औषधि होती है वनस्पति के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से वनस्पति और औषधि को हम बहुत आराम से रिलेट कर सकते हैं किससे? लखनऊ से। तो दोनों का वनस्पति, जहाँ भी वनस्पति की बात है, औषधि की बात है, हम दोनों में लखनऊ बहुत आराम से टिक कर सकते हैं। एकदम उसमें गलत होने का कोई चांस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नारियल, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कासरगोड। कहाँ स्थित है? कासरगोड। कासर को कास बना दीजिए, गोड को गुंडा बना दीजिए, कास गुंडा। और यहाँ नारियल है, नारियल में देखिए नारी, नारी छिपा हुआ है। यानी काश वो गुंडा मिल जाता, काश, काश वो गुंडा मिल जाता जिसने नारी का क्या किया था? अपमान किया था। जिसने नारी का अपमान किया था, यानी नारी का अपमान किया था, काश वो गुंडा मिल जाता तो मैं क्या करता? इसी नारियल से उसका सर फोड़ देता, इसी नारियल से उसका सर फोड़ देता। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा फनी है मगर भूलेंगे नहीं कभी।
चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भवन निर्माण, इस भवन निर्माण से हम इसका रिलेशन बैठाएंगे किससे? रुड़की से। रुड़की में है इसका मुख्यालय, तो हम इससे बैठाएंगे इसका रिलेशन। कैसे बैठाएंगे दोस्तों? किसी भी भवन में देखते होंगे आप, बिना खिड़की के कोई घर होता है? नहीं होता है। तो खिड़की का रिलेशन हम रुड़की से करेंगे। खिड़की का रिलेशन हम रुड़की से करेंगे। रुड़की और खिड़की देखिए प्रोनाउंसिएशन जो है एक ही जैसा लग रहा है। तो हम भवन निर्माण में खिड़की की आवश्यकता होती है, खिड़की की आवश्यकता होती है, और खिड़की को हम रुड़की रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। और इसी वन से हम इसका रिलेशन बैठाएंगे। कैसे? देखिए देहरादून में हरा भी है और दून भी है। दून को दूर कर दीजिए, यानी वनों में हमको, भाई वन जो होता है दूर दूर तक फैला होता है, ठीक है, और वनों में क्या होती है? हरियाली होती है, यानी बहुत दूर दूर तक हरा हरा दिखाई देता है। कहाँ? वनों में। वन में कहाँ क्या दिखाई देता है? दूर दूर तक हरा दिखाई देता है, यानी हरा, दून यानी दूर। वनों में दूर दूर तक क्या दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आप इसका रिलेशन बहुत आराम से एकदम बैठा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान। दृष्टि विकलांग, जब कोई आदमी दृष्टि से ही विकलांग रहेगा, तो यहाँ देखिए देहरा में अभी बताए ना पीछे, हरा और दून यानी दूर। जब कोई आदमी दृष्टि से ही विकलांग होगा, एकदम से दिखाई ही नहीं देगा, तो क्या उसको दूर दूर तक हरा दिखाई देगा? चाहे हरा हो चाहे सूखा हो, कुछ नहीं दिखाई देगा। जब दृष्टि से विकलांग है तो उसको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देगा, चाहे हरियाली हो चाहे कुछ भी हो। तो इससे आप इसका रिलेशन बैठा सकते हैं। उसके बाद देखिए केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। खनन अनुसंधान यानी खनन का रिलेशन हम किससे बैठाएंगे? धनबाद, यानी धन का बर्बाद। धनबाद का मतलब धन का बर्बाद। तो हमारे देश में खनन पे क्या हो रहा है? बहुत धन बर्बाद होता है। खनन पे बहुत धन बर्बाद होता है, सही भी है। तो इसका रिलेशन हम इससे बैठा सकते हैं। उसके बाद देखिए केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जूट जानते हैं ना, जिससे रस्सी उस्सी बनती है, पटसन भी कहा जाता है इसको। तो जो जूट होता है ये खेतों में पैदा किया जाता है। तो जूट जब खेत में होता है तो उसको काटना होता है ना, काटेंगे तभी तो उसका कुछ होगा। काट के लाएंगे घर पे, उसके बाद सारी क्रियाकलाप होती है। तो जूट को पहले क्या करेंगे? काटते हैं, नहीं कोलकाता में देखिए काटा है ना, काता, तो काता को हम काटा बना सकते हैं। तो इसका रिलेशन इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आने वाली हैं। और जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मेरा हौसला और भी बुलंद होगा, जिससे मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास लेके आऊँगा। चलिए आगे देखते हैं। सेंटर फॉर फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अनुसंधान संस्थान। देखिए यहाँ पे दिया है फिंगर से रिलेशन इसका बैठाएंगे बाँध से। और बाँध से कैसे? दोस्तों जब हम जाते हैं कहीं पे पैसा निकालने आधार कार्ड से, या राशन की दुकान पे जाते हैं जहाँ पे आधार लिंक रहता है, जब अंगूठा हमको लगाना पड़ता है, तो जो ओल्ड लोग होते हैं, बूढ़े लोग, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनका जब अंगूठा लगाया जाता है ना तो जल्दी पकड़ता नहीं। उनकी हाथ की रेखाएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी होती हैं, इसलिए जल्दी पकड़ता नहीं है। तो क्या कहते हैं, जो है आपका फिंगर लग नहीं रहा है, आप जाइए बाद में आइए। फिंगर
नहीं लग रहा है, बाद में आइए। ठीक है, आपका फिंगर नहीं लग रहा है, आप कब आइए, बाद में आइए। तो आप इससे इस तरह से समझ सकते हैं। भारतीय खगोल संस्थान दोस्तों, आपके लिए ये चैलेंज है, इसको आपको अपने मन से याद करना होगा, और नहीं याद होगा तो कमेंट बता दीजिएगा, हम इसको भी बता देंगे आपको, इसका भी ट्रिक आपको बता देंगे। उसके बाद देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य का मतलब खाने पीने की चीज़ें। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मैसूर यानी कर्नाटक में। मैसूर एक शहर है। तो इसका देखिए जो यहाँ पे लिखा है ना, खाद्य यानी खाने पीने की चीज़ें, मैसूर में देखिए सूर लिखा हुआ है, सूर। दोस्तों जब हमें जोर की भूख लगती है ना, तो हमें कुछ सूझता नहीं सिवाय खाने पीने के। यानी जब तक हमको खाना पीना नहीं मिल जाता, ऐसा लगता है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम ऐसा लगता है सूर हो गए हैं। सूर मतलब अंधे हो गए हैं। हम कहते हैं ना भैया पहले खाना चाहिए, हमको कुछ नहीं इसमें दिखाई दे रहा है, हमको पहले खाना चाहिए जब जोर की भूख लगी हो। ऐसा लगता है जैसे हम सूर हो गए हैं, यानी अंधे हो गए हैं। कब तक, जब तक हमको भूख लगी रहती है, जब तक हमको खाने पीने की कोई चीज़ ना मिल जाए। इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, राजमुंदरी। देखिए तंबाकू से क्या होता है दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं, तंबाकू से कैंसर होता है। जिसको कैंसर हो गया उसका जीवित रहना असंभव है, कुछ दिन बाद उसको मरना ही मरना है। तो मुंदरी को कर दीजिए मुद जाना, यानी जिसको तंबाकू हो, जो तंबाकू खाता है उसको कैंसर अगर हो गया तो उसको मरना तय है। मरने का मतलब आंखें मुद जाती हैं जब, तो आदमी कहता है मर गए भाई। हमेशा के लिए जब आंखें मुद जाती हैं तो आदमी कहता है मर गए भाई। कैसे, कैंसर से। कैसे हुआ कैंसर, तंबाकू बहुत खाते थे, तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए जो है इनको कैंसर हो गया, और कैंसर से इनकी आंखें मुद गई, यानी ये मर गए। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है, पुणे में। पुणे यानी महाराष्ट्र। सिक्योरिटी देखिए, सिक्योरिटी में सिक्का कर दीजिए, रिटी को रोटी कर दीजिए, और पुणे को पूड़ी कर दीजिए। यानी सिक्का दो, रिटी रोटी, पूड़ी, पुणे का पूड़ी। सिक्का दो, चाहे रोटी लो चाहे पूड़ी। सिक्योरिटी को आप यहाँ सिक्का और रोटी बना दीजिए, और जैसे ही रोटी आप याद करेंगे तुरंत आ जाएगा आपको समझ में कि पूड़ी भी साथ में था। पूड़ी यानी पुणे। तो आप इसका रिलेशन आप बैठा सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान, प्रतिरोध दोस्तों, जहाँ भी प्रतिरोध होता है यानी विरोध होता है, वहाँ जो है कोई काम करने में दिल दिमाग हमारा नहीं लगता है। कहाँ पे, जहाँ पे विरोध होता है, प्रतिरोध हो, ठीक है, वहाँ हमारा दिल नहीं लगता है। किसी काम को अगर हमको कोई कहे तो हमारा दिल नहीं लगता है, बेशक हम ज़बरदस्ती उसको करें, लेकिन काम करने में हमारा दिल दिमाग नहीं लगता है। तो आप इसका रिलेशन इस प्रकार से बैठा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों चलिए है उस ट्रिक से रिलेटेड हम कुछ जो है क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, देखते हैं हमारी जो ट्रिक है इस पर फॉलो होती है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जूट, हमने कहा था ना दोस्तों, जब जूट की बात आएगी तो बिना काटे खेत से हम घर नहीं लाएंगे, घर नहीं लाएंगे। तो काटेंगे यानी काता, यानी काटा, यानी कोलकाता, कोलकाता आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए केंद्रीय वन अनुसंधान, दोस्तों हमने कहा था वन की बात जहाँ पे आए वहाँ क्या होता है, दूर दूर तक, दून यानी दूर दूर तक क्या दिखाई देता है, हरा हरा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इसका रिलेशन हम बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे कोलकाता सही हो जाएगा, यहाँ देहरादून सही हो जाएगा। आगे चलिए चलते हैं।
केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, भवन निर्माण अनुसंधान। भवन हमने कहा तो दोस्तों, जहाँ भवन की बात आए वहाँ खिड़की रहेगी ज़रूर, और खिड़की का मतलब रुड़की, तो आपका क्या सही हो जाएगा, रुड़की। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, सड़क। दोस्तों शायद हमने इसकी ट्रिक आपको नहीं बताई है, इसकी ट्रिक नहीं बताई है, एक मिनट। तो दोस्तों चलिए, इसकी ट्रिक तो हमने नहीं बताई थी पीछे, लेकिन बता दे रहे हैं, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, सड़क। और ऑप्शन में एक यहाँ पे कर लीजिए, रुड़की की जगह आप कर लीजिए पणजी, रुड़की की जगह आप कर लीजिए पणजी, चूँकि ऑप्शन में वो आपका आंसर नहीं है, ठीक है। तो जो सड़क अनुसंधान का संस्थान है कहाँ स्थित है, पणजी में है। और पणजी को हम कैसे रिलेट करेंगे सड़क से, दोस्तों जब भी आप सड़क पे जाते हैं, अगर कोई पड़ा मिलता है वहाँ पे, तो आप अक्सर देखते होंगे कोई पीकर ही वहाँ पे गिरा पड़ा होता है। सड़क पे अगर कोई गिर के पड़ा होता है तो कौन, पीने वाला ही पड़ा होता है। पीने वाले अक्सर, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, पीने वाले अक्सर कहाँ पड़े मिलते हैं, सड़क पे। तो आप इसका रिलेशन इससे बैठा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, तंबाकू आपसे कहा था कि जब कोई तंबाकू खाता है तो कैंसर होता है, कैंसर से वो उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी उसकी आंखें मुद जाती है। मुंदरी, राजमुंदरी आपका क्या हो जाएगा, राजमुंदरी आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, चावल जब भी हम मुंह में डालते हैं कटक कटक की आवाज़ कैसे आती है, कटर कटर की आवाज़ आती है। तो इसका रिलेशन हम इस प्रकार से बैठा सकते हैं। आगे चलते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, भाभा। जब परमाणु कोई लेके आ जाए हमारे पास, या हम जान जाए यहाँ परमाणु है, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे अबे भाग, अबे भाग। दोस्तों इसका आंसर जो होगा ट्राम्बे, ट्राम्बे आपको बताए थे ना, अम्बे का सहारा है अबे, ट्राम्बे में बे है, अम्बे है, इसलिए भाभा परमाणु अनुसंधान का संस्थान कहाँ हो स्थित होगा, ट्राम्बे में। ऑप्शन में कहीं नहीं आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे एक कोई काट के जो है आप ट्राम्बे कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि यानी कृषि का मतलब आज की युवा पीढ़ी का दिल दिमाग कृषि में लगता है, नहीं लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन, नई दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अनुराग फनी जी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आने वाली है। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।